हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE। आज के इस न्यू एपिसोड में हम साइबर सिक्योरिटी के एक एसेंशियल टॉपिक को डिटेल में एंड क्लासिफाइड वे में अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। एज यू ऑल नो, 2025 के इस डिजिटल ईरा में साइबर थ्रेट्स एंड साइबर अटैक्स कितनी जल्दी इंक्रेडिबली इंक्रीज हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई कीपिंग अवर नेटवर्क सिक्योर इज मोर क्रूशियल देन एवर। आज के इस एपिसोड में हम ब्रेक डाउन करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी को, इसके टाइप्स को, थ्रेड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू सेफगार्ड योर डेटा इन द नेटवर्क। लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड नाउ। सभी कंसेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स करती है पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज जिनका हम यूज करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीचेस। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 2025 में ये सब चीज़ें कॉमनली हो रही हैं। बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी में मल्टी लेयर ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट थ्रेट्स एंड ऑल्सो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। मेनली नेटवर्क सिक्योरिटी में तीन चीज़ें होती हैं: प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा सिक्योरिटी। इन तीनों चीज़ों से ही नेटवर्क सिक्योरिटी बनती है। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी को बिगनर लेवल पे अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई इज नेटवर्क सिक्योरिटी सो इम्पॉर्टेंट। विदाउट प्रॉपर नेटवर्क सिक्योरिटी हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड इंडिविजुअल्स हैं, उनके जितने भी डिवाइस हैं, वो सारे वल्नरेबल होते हैं ड्यू टू दैट साइबर अटैक्स, डेटा थ्रेट्स एंड सिस्टम हैकिंग। सो दैट्स व्हाई इन सब चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारे सिस्टम्स में। एंड और भी इसके सम की रीजंस हैं जिन्हें हम अबव अंडरस्टैंड करेंगे। The first reason is it prevents data breaches. हैकर्स एंड अटैकर्स हमारे सिस्टम को और नेटवर्क को हैक करते हैं ताकि वो डेटा को चुरा सके एंड डेटा ब्रीच जैसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। सो दैट्स व्हाई इस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे सिस्टम में, ताकि हमारी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोटेक्टेड रह सके फ्रॉम दैट काइंड ऑफ साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स। नाउ द सेकेंड रीजन इज इट एंश्योर बिजनेस कम्युनिटी। जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करना होता है वायरलेसली एंड ये पॉसिबल होता है ड्यू टू द नेटवर्क्स दे आर यूजिंग। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क्स में सिक्योर कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए प्रॉपर नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है ताकि जो डिस्ट्रप्शन है वो प्रिवेंट हो सके। नाउ द थर्ड रीजन, इट बिल्ड्स ट्रस्ट। बेसिकली नेटवर्क्स का काम होता है कस्टमर एंड क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन कराना, उन दोनों को कनेक्ट करना वायरलेसली। एंड अगर हमारे नेटवर्क में सिक्योर प्रोटोकॉल्स होंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के, देन कस्टमर एंड क्लाइंट सेफ फील करेगा अपनी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एंड कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिससे कस्टमर एंड क्लाइंट का डेटा एंड उनकी यूजफुल कम्युनिकेशन प्रोटेक्ट रहेगी। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। जितनी भी हमारी टेक इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बिजनेस को परफॉर्म करना प्योरली नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई उनको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं अमंग नेटवर्क्स एंड अमंग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। सो फॉर दैट नेटवर्क सिक्योरिटी को सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन्हीं सब प्रॉपर रीजंस की वजह से नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है आज की डेट में। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फर्स्टली रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सम ऑफ द कॉमन थ्रेट्स। लेट्स टेक अ लुक एट सम मेजर वंस। The first one is malware attack. It's the most common network security threat. अगर आप सिक्योरिटी की फील्ड से बिलोंग करते हो देन आपने malware अटैक के बारे में सुना होगा। It basically includes the viruses, worms and ransomwares जो कि हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं एंड हमारे सिस्टम की सारी यूजफुल एंड क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैकर्स के पास पहुंचाते हैं। Now the another one is phishing attack. It is also very common. आपने फिशिंग ईमेल्स के बारे में सुना होगा। फिशिंग ईमेल्स को बिल्ड करना, फिशिंग ईमेल्स के थ्रू आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने पास लेना, उसी चीज़ को हम बोलते हैं फिशिंग अटैक, जो कि हैकर्स के थ्रू परफॉर्म किया जाता है ताकि हमारा यूज़र नेम, पासवर्ड्स एंड हमारी सारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन हैकर्स के पास आ सके एंड वहाँ से हैकर्स अनऑथराइज्ड एक्सेस को परफॉर्म कर सकें। नाउ द थर्ड वन इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ऑल्सो नोन एज डॉस अटैक। डॉस अटैक का भी कॉमनली यूज़ आता है नेटवर्क सिक्योरिटी को बाईपास करने में और फ्लड लाने में। हैकर्स एंड अटैकर्स को जब भी किसी नेटवर्क सर्वर को क्रैश करना होता है देन वहाँ पे वो यूज़ करते हैं डॉस अटैक का, जिनसे उनके सर्वर में नेटवर्क की ओवररीलिंग हो जाती है एंड एक नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है। एंड इन दिस वे डॉस अटैक का यूज़ करके हैकर्स नेटवर्क सर्वर्स को हैक कर लेते हैं
नाउ द अनदर थ्रेड इज मैन इन द मिडल अटैक। एक सिक्योर नेटवर्क में जब भी क्लाइंट एंड कस्टमर की कम्युनिकेशन हो रही होती है और यू कैन से दैट उनका डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, देन वहाँ पे हैकर्स इंटरमीडिएट में वर्क करते हैं एंड उनकी सारी नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड डेटा को स्टील कर लेते हैं। बेसिकली इस अटैक में हैकर्स एक्ट करते हैं एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कस्टमर एंड द क्लाइंट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेड इज जीरो डे एक्सप्लॉइट। जीरो डे एक्सप्लॉइट, इस साइबर थ्रेड में अटैकर्स और हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं अननोन वर्नेबिलिटीज इन दी सॉफ्टवेयर्स ताकि वो उस सॉफ्टवेयर को क्रैश कर सकें और उस नेटवर्क सॉफ्टवेयर को हैक कर सकें। एंड हैक करने के बाद हैकर्स एंड अटैकर्स नेटवर्क सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी चेंज करते हैं, देन वो सॉफ्टवेयर हैकर्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इन सभी थ्रेड्स का कॉमनली यूज आता है नेटवर्क सिक्योरिटी को बाईपास करने के लिए। एंड CW चैनल में आपको इन सभी थ्रेड्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी फॉर योर डिटेल अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन चेक इट आउट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी के हर एक एस्पेक्ट को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया, बट नेटवर्क सिक्योरिटी वेरियस फॉर्म्स में आती है। सो अब हम इसके सम की टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी को हम कैटेगराइज करते हैं 7 टाइप्स में। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। दी फर्स्ट वन इज फायरवॉल्स। बेसिकली फायरवॉल्स का यूज आता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। फायरवॉल्स एक टाइप का बैरियर होता है जो कि मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। बेसिकली हमारे नेटवर्क्स में जितना भी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक होता है और यू कैन सी दैट डेटा होता है, उसको मॉनिटर करना एंड उसको कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें होती हैं फायरवॉल के हाथ में। नाउ दी सेकेंड टाइप इज इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, ऑल्सो नोन एज IDS और IPS। अगर आपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है देन आपने IDS एंड IPS के बारे में सुना होगा, बिकॉज इट इज़ मोस्ट कॉमन नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन दिस सिस्टम। बेसिकली ये एडवांस सिस्टम डिटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। कंप्यूटर सिस्टम में जब भी उसका एक ओरिजिनल यूजर उसमें एक्सेस लेता है देन वो एक ऑथराइज्ड एक्सेस होता है। बट अगर कोई भी हैकर बैकग्राउंड में कंप्यूटर को हैक करने का ट्राई करता है और एक्सेस लेने का ट्राई करता है देन वो होता है एक अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो उसको प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। VPNs they are commonly यूज। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में एंड इवन दो एंड्रॉयड फोन्स में भी VPNs का यूज़ करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। VPN बेसिकली एनक्रिप्ट करता है इंटरनेट के कनेक्शन को फॉर दी सिक्योर एक्सेस। जब भी हम इंटरनेट को ऑन करके ब्राउजर पे इंटरनेट सर्फिंग करते हैं वहाँ पे हम किसी भी अनसिक्योर वेबसाइट को और अनसिक्योर पेज को एक्सेस कर लेते हैं। सो दैट्स वाई उसकी प्रिवेंशन के लिए VPNs को इंट्रोड्यूस किया गया। VPN बेसिकली इंटरनेट के कनेक्शन को एनक्रिप्ट करता है एंड एक सिक्योर कम्युनिकेशन को और सिक्योर एक्सेस को बिल्ड करता है फॉर दी प्राइवेट यूजर्स। मीन्स प्राइवेटली ये एक यूजर को सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने में VPNs का भी कॉमनली यूज आता है। नाउ दी फोर्थ वन इज एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स। एंटीवायरस एंड एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर्स कॉमनली यूज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में। बेसिकली ये डिटेक्ट करते हैं एंड रिमूव करते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर को और मैलवेयर को हमारे सिस्टम में। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो वायरस को डिटेक्ट करता है एंड रिमूव करता है, बट जो एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो मैलवेयर के हर किसी टाइप को रिमूव कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। सो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स का भी यूज आता है नेटवर्क सिक्योरिटी को बिल्ड करने में। नाउ दी अनदर वन इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का यूज करके हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर्स को फ्रॉम एक्सेसिंग द नेटवर्क और यू कैन से दैट एक्सेसिंग द कंप्यूटर। बेसिकली एक्सेस कंट्रोल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको नेटवर्क सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट किया गया। एक्सेस कंट्रोल बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का और नेटवर्क का एक्सेस लिमिटेड यूजर्स को ही प्रोवाइड किया जाए, जिससे अनऑथराइज्ड यूजर्स रिस्ट्रिक्ट हो सके एंड हमारे सिस्टम में और नेटवर्क में एक्सेसिबिलिटी कम हो सके। नाउ द अनदर वन इज ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी का फीचर डेली लाइफ में हम ऑलवेज यूज़ करते हैं। हमारा जो जीमेल होता है वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, लाइक स्पैम ईमेल्स को वो फिल्टर कर देता है। सो उसी चीज़ को हम बोलते हैं ईमेल सिक्योरिटी, ताकि हमारा जो डिवाइस है वो प्रोटेक्ट हो सके अगेंस्ट फिशिंग ईमेल्स एंड स्पैम अटैक्स। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी टाइप इज वायरलेस सिक्योरिटी। बेसिकली जितने भी वाईफाई राउटर्स होते हैं एंड वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस वायरलेस सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। वायरलेस सिक्योरिटी में सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि वाईफाई नेटवर्क्स में एंड वाईफाई राउटर्स में डाले जाते हैं।
ताकि एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हो सके एंड कोई भी हमारे वाईफाई में अनऑथराइज्ड एक्सेस को ना ले सके। सो नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन सभी टाइप्स का यूज़ किया जाता है हमारे सिस्टम में ताकि एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड हो सके। एट लास्ट अब हम इसमें some बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी दैट यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर द सिक्योर कनेक्शन। The first one is you can use strong passwords and multi-factor authentication (MFA), which can strengthen your login security and provide more security layer for your accounts. Now the second one is regular software updates and patch management that can quickly fix your operating system and network vulnerabilities. Now the third one is enable network segments that can reduce the spread of cyber attacks and cyber threats in the system. So the fourth one is implement encryption protocols that is most important because it may secure your data during the transmission. Another one is train employees and users on cyber security because जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं वो मेजरली ह्यूमन एरर्स की वजह से होते हैं। सो अगर आप एम्प्लॉयज़ को एंड यूजर्स को ट्रेन करेंगे ऑन साइबर सिक्योरिटी देन साइबर अटैक्स का जो रिस्क है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दी अनदर बेस्ट प्रैक्टिस इज मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक कॉन्स्टेंटली। आपके नेटवर्क में जितना भी इंटरनेट ट्रैफिक आ रहा है आपको उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोटेंशियल साइबर थ्रेट्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेस्ट प्रैक्टिस फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी इज बैकअप योर डेटा ऑन द रेगुलर बेसिस। इन द नेटवर्क सिस्टम्स डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी यू नीड टू बैकअप योर डेटा ऑन रेगुलर बेसिस बिकॉज अगर आपके नेटवर्क डिवाइस में एक साइबर अटैक हो गया देन वहाँ पे डेटा रिकवरी के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू बैकअप योर डेटा। So these are the best advice, or you can say that best practices that you can follow for your secure network. So there we have it, a detailed grab on network security in cybersecurity field. By understanding its importance, threats and best practices, you can build a safer digital world in future. So I hope you found this video really informative and useful for you, and for more cyber updates, more cyber content, you may subscribe to CWE. Thank you.